Friends, my name is Firdaus Parveen. I am an engineering student and my branch name is Electronic and Telecommunication of Engineering branch. मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो उन्हें जेट ट्रांसफार्मर के बारे में इतना आइडिया नहीं है, वो लोग नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे को फ़ोन करके बोले कि थोड़ा से मैं उन्हें समझाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक चैनल बना लेती हूँ और थोड़ा से समझा देती हूँ, जिनसे उन लोग का भी प्रॉफिट हो जाएगा और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन लोग का भी थोड़ा से प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए तो चलिए बताते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस मैं थोड़ा से एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करूँगी। हम लोग को एक क्वेश्चन दिए हैं हमारी कॉलेज की मैडम, तो मैं उसी को सल्यूशन करके बताती हूँ। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी लेते हैं x ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। तो हम लोग को अभी x ऑफ जेड निकालना है। तो x ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग अब इसको, ये x ऑफ जेड यहाँ आ जाएगा, x ऑफ जेड डिवाइडेड बाय ये जो जेड है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका होल ब्रैकेट उठ जाएगा अभी। तो रहा कितना, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 3। फिर x ऑफ जेड बाई जेड जैसे को वैसे ही आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम लोग को अभी इसको डिवाइडेड करना है, तो ये क्या है, मतलब अलग अलग करना है। तो जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, तो 3 हिस्सा में हम इसको C1 C2 C3 करके लेंगे। तो लेने के लिए पहले हम लोग लिखना होगा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, ये हो गया। तो अभी इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। एक्स ऑफ जेड बाई जेड, इसको C1 C2 C3 करके हम लोग को लेना होगा। तो C1 बाई जेड माइनस 1, ठीक है, प्लस C2 बाई जेड माइनस डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 3। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। सो अभी हम लोग को निकालना होगा C1। अभी हम लोग को C1 निकालना है। तो C1 निकालने के लिए C1 इक्वल टू हम लोग का जो ये x ऑफ जेड बाई जेड है वो यहाँ आ जाएगा, x ऑफ जेड बाई जेड, तो इसका मॉड बन जाएगा। ये जो जेड है, ये जो जेड है, तो हम लोग को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस वजह से जो जेड है, जेड इक्वल टू C1 है। अगर हम लोग C2 निकालते तो यहाँ, जैसे यहाँ 1 है तो हम लोग 1 लिख रहे हैं, या अगर हम लोग C2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर हम लोग C3 निकालेंगे तो 3 निकालेंगे। अगर ये यहाँ 3 दिया है, 3 बार यहाँ 3 ठोक दिया है, अगर यहाँ जेड माइनस 4 होता या जेड माइनस 5 होता तो वैसे तरीके से हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को C1 C2 C3 निकालना है, जिसके वजह से हम लोग अभी C1 निकाल रहे हैं। तो यहाँ C1 1 है, तो वैल्यू C1 निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ 1 डाल के करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग जाते हैं। अभी हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना है, हम लोग को निकालना क्या है ना, C1 का वैल्यू कितना दिया है, जेड माइनस 1, कितना है, जेड माइनस 1। तो जेड माइनस 1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय ये वाला फॉर्मूला को पुट करना है हम लोग को, क्वेश्चन को पुट करना है।
तो कितना है हम लोग का तो यहाँ होल इनटू था, तो हम लोग उठा दिए, तो हम लोग को यहाँ से पुट करना है होगा। तो उस तरह जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 रहा, डिवाइडेड बाय C1 z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3, जो हम लोग का यहाँ पर है z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पर z माइनस 1 z माइनस 1 क्रॉस हो जाएगा, तो बचा कितना अभी हम लोग का जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 होल इंटू z माइनस 3 मॉड z इक्वल टू 1, जो हम लोग का z इन्वर्स निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग को z करके लेना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। फिर हम लोग का अभी आया, अभी हम लोग को z पुट करना होगा। क्या? z का वैल्यू जितना होगा वहाँ हम लोग को पुट करना होगा। जितना आप लोग यहाँ जितना जगह z दिखाई दे रहा है हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर z लिखा है, तो अभी हम लोग को z का वैल्यू 1 देके हम लोग को पुट करना होगा। तो z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा। अभी 1 का स्क्वायर माइनस 4z है, तो होल इंटू करके हम लोग, होल इंटू तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग इंटू दे के उसका z का वैल्यू 1 पुट करना होगा, प्लस 5 को 5। वैसे यहाँ पर z का वैल्यू पुट होगा 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो 1 का स्क्वायर कितना रहा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जार 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 3। ये तो आपको पता ही होगा कैसे हुआ। अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टेप करना है। तो ये टोटल हो गया -3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस, सॉरी गलती से मैंने गलती कर दी, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होने से यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 2 होगा, 2 1 जार 2। सो आंसर हुआ हम लोग का 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 1 जार 2। हम लोग का C1 निकल गया। C1 कितना निकला? द आंसर C1 इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरह आप लोग C2 और C3 भी निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू आपका आराम से निकल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं फिर से आपको वीडियो बना के समझा दूँगी।